Hey everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि लॉक्स होते क्या है। दो टाइप के लॉक्स हमने देखे थे, शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक। बट लॉकिंग मैकेनिज्म जो नॉर्मल होती है उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था सबसे लास्ट में, कि लॉकिंग मैकेनिज्म जो है नॉर्मल वाला वो ऐसे शेड्यूल को भी अलाउ कर सकता है जो कि अच्छे नहीं है। बट अगर हम चाहते हैं कि किसी शेड्यूल को तभी एग्जीक्यूशन मिले जब वो अच्छा शेड्यूल हो, वो सीरियल शेड्यूल हो, आइसोलेशन को अप्रूव करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें उसके लिए चाहिए सिस्टमेटिक लॉकिंग की मेथड्स या प्रोटोकॉल्स। तो आज हम उस सिस्टमेटिक लॉकिंग प्रोटोकॉल के बारे में देखने वाले हैं इस सेशन में, जिसमें हम देखेंगे टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है, क्या अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करें सेशन को। बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज ए चैनल लीड काम करता हूं और प्लस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज ए प्लस एजुकेटर भी काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल, गेट रैंक, मास्टर्स, एक्सपीरियंस और ये सब जितना भी कुछ है मैंने आप लोगों को सर्व करने के लिए इस चैनल पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सर्विस देने की कोशिश की है, आपको कंटेंट देने की कोशिश की, गाइडेंस देने की कोशिश की है और आपको वो सब प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिसके थ्रू आप अपना करियर शेप कर सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर नहीं किया है तो करिए, इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करिए जहां पे आपको ढेर सारे लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पे। इस चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में जाइए और देखिए बहुत 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 सारे वीडियोस हैं जो मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं आपके लिए। कंटेंट है, प्लेलिस्ट है ढेर सारी। इसके अलावा आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग एग्जाम के मोमेंट पे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आपकी आती हैं, चाहे वो गेट की एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम का हो, या फिर आपकी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो हो, टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है वो हो, ये सब कुछ मैंने इस चैनल पे आपको दे रखा है। आप लोग एक बार जरूर एक्सप्लोर करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को भी एक्सप्लोर नहीं किया तो वहां भी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं मेरी, स्पेशल क्लासेस के नाम से। एक बार जरूर देखिए, इस लिंक के थ्रू भी आप स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। ये फ्री है, आपको सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है गेट CSIT कैटेगरी में अनअकैडमी की लर्नर ऐप पे या unacademy.com पे जाके। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बेस्ट आए तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई भी टीम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में खेलती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो किसी और कोई टूर्नामेंट हो किसी भी फील्ड का, उस टीम की प्रिपरेशन ही उसको अच्छे रिजल्ट तक लेके जा सकती है। उसकी स्ट्रैटेजीज जो वो ओपोनेंट के अगेंस्ट बनाती है, वो टीम की स्ट्रैटेजीज ही उसे अच्छी जगह पे ले जा सकती है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी मैच हो। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपका ओपोनेंट क्या है। आपका ओपोनेंट है गेट का वो क्वेश्चन जिसको आपको हराना है और जल्दी से जल्दी हराना है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेगा सही तरीके से वही गेट में विजेता बनके और अच्छी रैंक लेके आएगा। बट सर हम अपने ओपोनेंट को कैसे समझे, वो तो पर्सन भी नहीं है, नहीं क्वेश्चन हमें दिखेगा भी नहीं, नहीं। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि क्रिकेट के एक मैच में कोई बॉलर कैसी आपको बॉल डालेगा, कहां डालेगा, किस तरीके से डालेगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट हां, हम अपनी मेहनत करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि किसी भी टाइप की वो बॉल डाले मैं उसे खेल सकता हूं क्रिकेट के मैच में। उस प्रिपरेशन के लिए आपको एक सही कोच की तलाश होगी, एक सही कोच और सही ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग की जरूरत है, क्योंकि वो कोच ही आपको और वो मेंटर ही आपको बता सकता है कि कैसे एग्जैक्टली आप हर एक बॉल को फेस करने के लायक बनेंगे। ये कोचिंग आपको मिल सकती है अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस एक्सेस करने को मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं। ये क्लासेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक होती है ताकि आपको उस लेवल की प्रिपरेशन मिले जो रियल में आप चाहते हैं, जिससे आप रियल में अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं। इनके अलावा आपको डिजिटल नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो ये कोचिंग आपके लिए पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। मतलब आपको प्लस के बेनिफिट्स तो ये सारे मिलेंगे ही, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे जिसमें आपकी 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम अलग से होगा।
एक कोच होंगे जो आपके लिए पर्सनली काम करेंगे, एक कोच होंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी बननी है, कैसे आपका डेली प्लानर बनना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइकिंग, आपका इंटरेस्ट दूसरों से अलग हो सकता है। इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लानर भी करने को मिलेगा और प्रिंटेड नोट्स भी आपके घर भेजे जाएंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप सिलेक्ट करें, प्लस हो या आइकॉनिक, देख सकते हैं आप, और वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है सिलेक्ट करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन का ही सब्सक्रिप्शन लो अपने गेट प्रिपरेशन को लेके, अगर आपके लॉन्गर ड्यूरेशन के प्लान हैं प्रिपरेशन करने के तो। और ये कोड लगा लो VDEEP10। इस कोड को लगाने से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा और मिलेगा आपको मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका। अभी हमने गेट 24 के एस्पिरेंट्स के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है 15 मंथ्स का। इस प्लान में आपको 15 मंथ के साथ में 1 मंथ का एक्सटेंशन फ्री में मिलेगा। ये आपको तब तक ही मिलेगा 30th of October, मतलब और कल 2 दिन तक, आज और कल तक, उसके बाद नहीं है। तो 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, आपको गेट 24 तक का प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। 1 मंथ हम एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं उसमें। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पे हमने आप लोगों के लिए 4 मंथ का प्लान भी लॉन्च किया है। अगर आपका टारगेट सिर्फ गेट 23 ही है तो उसमें भी आपको बीवी रेड्डी सर का डिजिटल और संचित सर के कोर्सेस एक्सेस करने को मिलेंगे, जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र प्लस बैच है। इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स, जो भी क्लासेस, जितने भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव रिकॉर्डेड, वो सब आपको एक्सेस करने को मिलेंगे। गेट 24 के लिए एक बैच हमने गुरुकुल बैच लॉन्च की थी अक्टूबर 14 से, एक वर्व बैच लॉन्च हुई है कल से अक्टूबर 28 से। ये वर्व बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगी, इट्स टोटली इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी इंग्लिश में होगी। तो जितने भी लोग हैं, इफ यू आर विलिंग टू हैव लर्निंग ओनली इन इंग्लिश, आप एक्सेस कर सकते हैं इस बैच के सारे कोर्सेज को। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन है। आप यहां पे देख सकते हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो ये लाइट सब्सक्रिप्शन है। लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगा, नथिंग एल्स, ओनली टेस्ट सीरीज। और इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं यहां पे 12 मंथ्स के लिए 1499 और 24 मंथ्स के लिए 2499 है, जो कि बहुत 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 लेस है। एक टेस्ट सीरीज तो आप आराम से ले सकते हैं इतने प्राइसेस में। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP10। आप अपना पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, EMI के थ्रू, नो कॉस्ट EMI के थ्रू, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी कॉस्ट नहीं देना होगा और आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने को मिल जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट उसके पहले आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सा और इजी सा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। बड़ा मजा ही आने वाला है, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि आप लोग रेडी हैं। मेरे हाथ में बेटा लग गया था, थोड़ा सा कट लगा था, इट्स ऑल फाइन नाउ। चलिए तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले तो मैंने देखा था कि जो हमारी सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड्स है ना, कौन कौन सी? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ये दोनों प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप जल्दी से मुझे बताएं कि क्यों नहीं है। क्योंकि सर इनमें हमको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या स्टेटमेंट्स कब चलेंगे, उसके बेसिस पे हम व्यू और कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। बट हमको फ्यूचर कैसे पता? हम कोई मिल गया, या क्रिश मूवी के ऋतिक रोशन तो है नहीं कि एक मशीन बना देंगे और फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस देख लेंगे, फ्यूचर के स्टेटमेंट्स देख लेंगे। नहीं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए हमने सोचा, आई मीन साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो है क्या कि ये सीरियलाइजेबिलिटी है, अगर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो हम फिर कैसे अच्छे शेड्यूल्स को पिक करेंगे, या प्रैक्टिकली देखा जाए तो कैसे हम ये देखेंगे कि ये वाले शेड्यूल को अलाउ करेंगे और ये वाले को नहीं। इसके लिए हमने
या साइंटिस्ट ने लॉक्स निकाले। लॉक्स के बारे में मैं लास्ट क्लास में बात कर चुका हूं कि लॉक होते क्या हैं। लॉक ये होते हैं कि एक डेटा आइटम पे अगर आपने लॉक ले लिया तो उस डेटा आइटम पे फिर दूसरा कोई ट्रांजैक्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऐसा हमने देखा था। फिर हमने दो टाइप के लॉक लिए, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव में अगर आप कॉम्पिटिबिलिटी मैट्रिक्स देखें कि अगर एक डेटा आइटम पे एक ट्रांजैक्शन ने शेयर्ड लॉक ले रखा है तो दूसरा ट्रांजैक्शन उस पर शेयर्ड लॉक ले सकता है। बट अगर एक ट्रांजैक्शन ने एक डेटा आइटम पे शेयर्ड लॉक लिया है तो दूसरा ट्रांजैक्शन उसी डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है एक डेटा आइटम पे तो कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उस पर किसी भी टाइप का लॉक नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर उसने राइट के लिए एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है तो फिर दूसरा डेटा आइटम ना तो उसमें रीड कर सकता है और दूसरा ट्रांजैक्शन ना तो उस डेटा आइटम पे रीड कर सकता है और ना ही राइट कर सकता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे कि लॉक्स होते क्या हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि लॉकिंग मैकेनिज्म में एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ये वाला शेड्यूल है। ये शेड्यूल लॉकिंग मैकेनिज्म, जो नॉर्मल लॉकिंग मैकेनिज्म है, वो अलाउ कर सकती है। कैसे, देखो मैं बताता हूं, बड़ा सिंपल सा। यहां पे है रीड। अब रीड अगर करना है तो ये क्या करेगा कि मैंने लॉक लिया शेयर्ड टाइप का एक्स डेटा आइटम पे, फिर रीड किया एक्स को और अनलॉक कर दिया एक्स को। चलेगा बिल्कुल, जब तक इसने लॉक ले रखा था तब तक एक्स को कोई यूज नहीं कर पाएगा, और नहीं भी कर ही रहा है। ठीक है, उसके बाद T2 आया, इसने राइट करना है एक्स पे तो इसने लॉक कर दिया एक्सक्लूसिव टाइप का। शेयर्ड आइटम नहीं है, अब ये एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है। ठीक है, एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया, एक्स पे राइट किया और अनलॉक कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है कि किसी भी आइटम पे हमें क्या करना है, किसी भी आइटम पे अगर एक्सेस करना है तो उस पे लॉक लेना पड़ेगा। हमने यहां रीड करने के लिए शेयर्ड लॉक लिया, फिर अनलॉक कर दिया, फिर राइट करने के लिए एक्सक्लूसिव लॉक लिया, अनलॉक कर दिया, फिर रीड करने के लिए फिर से शेयर्ड लॉक ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अनलॉक कर दो रीड करने के बाद। बट सर, ये जो आपने लॉकिंग मैकेनिज्म लगाई, एक साथ दूसरा डेटा आइटम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, अंडरस्टूड। बट सर, ये प्रॉब्लम है, ये अनरिपीटेबल रीड है। देख सकते हो आप, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम हो रही है यहां पे कि एक ट्रांजैक्शन ने पहले रीड किया तो कुछ वैल्यू आई, उसके बाद दूसरे ट्रांजैक्शन ने उसमें राइट कर दिया और फिर से इसने रीड किया तो कुछ और वैल्यू आई। क्या रिपीट हुई रीड वैल्यू? नहीं। तो इसका मतलब T1 को रिपीटेड वैल्यू नहीं मिलेगी, सेम टू सेम वाली रीड करने पे अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि एक ऐसा शेड्यूल जो प्रॉब्लम्स से दूर है वही अच्छा शेड्यूल है। अब ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म हमने देखी, ये अलाउ कर रहा है अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम अलाउड हियर, इवन दो आपने क्या लगाया, लॉकिंग मैकेनिज्म लगाया तो भी। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लॉकिंग खाली लॉक से काम नहीं करते हैं, इन लॉक को यूज कैसे करना है उसकी मेथड्स डिफाइन करते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं, और सेट ऑफ रूल्स को ही बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक टेक्निकल टर्म है, वो बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। अब ये सेट ऑफ रूल्स क्या है? लॉक को कैसे यूज करना है उसका मेथड है। कैसे यूज करना है सुनिएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब देखो वर्ड क्या बोलता है, वर्ड क्या बोलता है? टू फेज, मतलब जो भी करना है दो फेज में करना है। एक फेज में होगी लॉकिंग, दूसरे फेज में होगी अनलॉकिंग। इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा नहीं करना। तो टू फेज का मतलब है एक फेज में होगा लॉकिंग, लॉक 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 करते जाओ, दूसरी फेज में अनलॉकिंग, कि एक बार अनलॉक करना शुरू करो तो अनलॉक 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 ही करो बस। तो टू फेज का मतलब एक फेज लॉकिंग का, दूसरा फेज अनलॉकिंग का, उसके अलावा कोई तीसरा फेज नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा और क्लैरिटी में बताओगे तो मजा आएगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लो।
डेफिनेशन समझ लो कि ये बेसिक टू फेज प्रोटोकॉल होता क्या है। बेसिक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग, ये है ना फेज का P और लॉकिंग का L मिलके इसको बेसिक 2PL भी बोलते हैं, है ना। तो अगर शॉर्ट फॉर्म कहीं लिखा जाए बेसिक 2PL प्रोटोकॉल्स, तो आप टेंशन मत करिएगा, ये इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है ना। यस नो बोलते रहिएगा समझ में आए तो। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं एक बार मैसेज या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको नहीं समझ में आई, और अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो यस नो अंडरस्टूड कुछ मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि कुछ लोग हैं जो अभी रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं। तो ये जो बेसिक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, ये एक सिस्टमेटिक लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये कहता है कि एक बार अगर अनलॉक कर दिया तो फिर ट्रांजैक्शन में आप कोई भी और लॉक नहीं लेंगे। दूसरे तरीके से देखा जाए तो मैं ये कहता हूं कि जब भी आप लॉक लेने जाएं तो आप पहले लॉक ले लो, और जितने लॉक चाहिए ले लो, एक साथ लो या एक के बाद एक लो, जब जरूरत लगे तब लो। बट एक बार आपने लॉक्स ले लिए और उसके बाद आपने पहला लॉक अनलॉक कर दिया, फिर आप और कोई लॉक नहीं ले पाओगे। इट इज वेरी सिंपल एज कि आप किसी थिएटर में गए, एक बार थिएटर के अंदर घुस गए, ठीक है, उसके बाद अगर आप थिएटर में चाहे आधी मूवी देखो या पूरी पिक्चर देखो, कुछ भी देखो, आप चाहे थिएटर में जाते से ही बाहर आ जाओ, पर अगर एक बार आप बाहर आ गए तो फिर वापस दोबारा उसी टिकट पे आपको वापस जाने को नहीं मिलेगा थिएटर में। फिर आपको नया टिकट लेना पड़ेगा, मतलब नए ट्रांजैक्शन पे जाना पड़ेगा। सेम टिकट पे आप एक बार ही थिएटर में जा सकते हो, एक बार थिएटर से बाहर आए उसके बाद खत्म। हाँ, ये रूल है कि एक बार अगर आप थिएटर में चले गए तो आप 1 बाय 1 अलग अलग स्क्रीन पे जितनी बार जाना चाहते हो उतनी स्क्रीन पे जितनी मूवी देखना चाहते हो देख सकते हो। यहां ऐसा है, मतलब आप शुरुआत में लॉक एक्वायर करेंगे, करते जाएंगे, जब आपको जो लॉक लगेगा आप एक्वायर करते जाओ। बट एक बार अगर आपने लॉक को अनलॉक करने की कोशिश कर दी तो उसके बाद फिर आपका सिर्फ अनलॉक ही होगा और कोई लॉक नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे समझें एक ग्राफ के थ्रू, तो हम ये समझ लेंगे कि आपके पास है ये है लॉक फेज और ये है अनलॉक फेज। कि एक बार आपने यहां से शुरू किया 0 से, आपने कुछ डेटा आइटम ए पे लॉक लिया, फिर बी पे लॉक लिया, सी पे लॉक लिया। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक साथ ले लो, आप पहले ए पे लॉक लेके आप ए को एक्सेस कर सकते हो, बी पे लॉक लेके बी को एक्सेस कर सकते हो, सी पे लॉक लेके सी को एक्सेस कर सकते हो, जब जो चाहो तब एक्सेस कर सकते हो। बट आपने एक बार अगर किसी को अनलॉक करने की कोशिश की, कोई भी अनलॉक करने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर सिर्फ अनलॉक ही होगा। आप किस सीक्वेंस में अनलॉक करोगे आपकी मर्जी, बट एक बार अगर अनलॉक किया तो फिर अनलॉक ही होगा, फिर आप कोई और लॉकिंग नहीं कर सकते। दैट इज द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। क्या बोलता है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल? बेसिक वाला कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग विल बी डन इन 2 फेजेस। फर्स्ट फेज सिर्फ लॉक का होगा, दूसरा अनलॉक का होगा। एक काम करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस और शेड्यूल को लेके इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये कैसे हम करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यही सेम ट्रांजैक्शन हमने लिए जो अभी थोड़ी देर पहले अनरिपीटेबल रीड की मैंने प्रॉब्लम बताई थी, इसी को मैंने लिया। यहां पे T1 में 2 बार रीड है, T2 में राइट है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आएगा अगर आपको ये रूल पता है कि हम अनलॉक तभी करेंगे जब हमें सिर्फ अनलॉक ही करना है, लॉक नहीं लेना है। अगर हमें बाद में लॉक लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं ले पाएंगे अगर हमने अनलॉक शुरू कर दिया तो। ठीक है, तो यहां देखो जरा, यहां पे सबसे पहले T1 आया, T1 ने रीड X करने की कोशिश की। आप मुझे बताओ कि अगर T1 रीड करेगा X पे तो क्या इसको X पे लॉक लेना पड़ेगा? आंसर इज यस। बट किस टाइप का लॉक लेना पड़ेगा? सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप खुद ने ही बताया था कि सर शेयर्ड लॉक लेना पड़ेगा, क्योंकि रीड वाला ऑपरेशन है तो आप शेयर्ड लॉक ले लो। अच्छी बात है, तो इसने शेयर्ड लॉक लेने की कोशिश की, शेयर्ड टाइप की X पे।
फिर उसके बाद इसने रीड कर लिया, बट अगर रीड कर लिया तो क्या ये इस टाइम पे अनलॉक कर देगा? देखिएगा, सुनिएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पे अनलॉक नहीं कर पाएंगे सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक बार अगर आपने एक ट्रांजैक्शन के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपने अनलॉक कर दिया तो फिर ये ट्रांजैक्शन T1 किसी भी डेटा आइटम पे लॉक नहीं ले पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्स पे, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी डेटा आइटम पे अब आप लॉक ही नहीं ले सकते अगर आपने अनलॉकिंग शुरू कर दी तो। दो फेज हैं, पहले जितने लॉक एक्वायर करने हैं, जितने डेटा आइटम पे, वो पहले कर लो, उसके बाद ही अनलॉकिंग हो सकती है। तो अगर आपने यहां पे अनलॉकिंग शुरू कर दी तो बाद में हमें रीड एक्स करना है, क्या ये लॉक पॉसिबल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हम यहां पे अनलॉक नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम यहां पे अनलॉक नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के बाद में ये T2 ट्रांजैक्शन आता है और राइट एक्स करने की कोशिश करता है। अच्छा ये बताओ, क्या ये राइट एक्स डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि राइट को परफॉर्म करने के लिए तो मुझे पहले इस पे लॉक लेना पड़ेगा। कौन से टाइप का? एक्सक्लूसिव टाइप का। बट अगर एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक लेना पड़ेगा तो क्या अलाउड होगा वो लॉकिंग? यहां पे देखिए, T2 ने अभी तक तो कोई लॉकिंग शुरू की नहीं की। अब अगर T2 ने लॉकिंग शुरू नहीं की है तो ये लॉकिंग शुरू कर सकता है, बिल्कुल। यहां पे T2 लॉक लेने की कोशिश करेगा। किस टाइप का? एक्सक्लूसिव लॉक। बट इसको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि ऑलरेडी एक्स आइटम पे शेयर्ड टाइप का लॉक T1 ने ले रखा है। अगर T1 ने एक्स आइटम पे शेयर्ड लॉक ले रखा है तो कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव लॉक उसी डेटा आइटम एक्स पे अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या ये अलाउड होगा? नहीं। इसका मतलब है कि T2 का अगर ये स्टेटमेंट नहीं चला तो क्या WX चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये यहां पे जाके और T2 जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। यहां पे जाके T2 ब्लॉक हो गया, इसका राइट एक्स अभी नहीं चला। अब क्या होगा सर? अब थोड़ी देर के बाद कंटेक्स्ट स्विच हुआ, T1 फिर से आया, T1 ने अभी फिर रीड करने की कोशिश की। देखो, T1 के पास अभी भी एक्सक्लूसिव नहीं सॉरी, शेयर्ड लॉक है। किसके पास है? T1 के पास। किस आइटम पे? एक्स पे। तो क्या T1 एक्स पे रीड कर पाएगा? यस, कर पाएगा ऑफ कोर्स। तो ये स्टेटमेंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो देखो आप, यहां पे ये चला, ये ब्लॉक हो गया, तो ये नहीं चला, अब ये चल गया। जब ये रीड एक्स हुआ उसके बाद T1 को कोई भी डेटा आइटम को एक्सेस करना है? नहीं। तो क्या T1 ट्रांजैक्शन अब अनलॉक कर सकता है एक्स को? बिल्कुल कर सकता है। अब अगर इसने अनलॉक किया एक्स को तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसकी वजह से एक्स डेटा आइटम पे शेयर्ड लॉक लेने की वजह से जो ब्लॉक्ड ट्रांजैक्शन था वो अब हो जाएगा वैकअप। अब अगर ये जाग गया तो क्या अब T2 आगे एग्जीक्यूट कर सकता है? यस। अब T2 अगर रन करने आया और इसने लॉक एक्सक्लूसिव लेने की कोशिश की एक्स पे, अब अलाउड होगा। तो अल्टीमेटली ना, ये दो स्टेटमेंट जो हैं, अल्टीमेटली ये दो स्टेटमेंट जो हैं, यहां इन दोनों के बीच में नहीं चले बबुआ। इन दोनों के बीच में नहीं चल पाए तो कहां चले सर? ये दोनों स्टेटमेंट शिफ्ट हो गए, इनको हमने डिले कर दिया कि तुम भाई साहब यहां रन करो। क्यों? क्योंकि अभी एक्स आइटम लॉक्ड है और उसको T1 ने रिलीज नहीं किया है। तो देखो, एक्चुअली ये चलना तो ऐसे चाहिए था क्योंकि इसकी डिमांड ऐसी आई थी, बट हमने इसको ऐसे अलाउ नहीं किया। हमने अलाउड क्या किया? हमने अलाउड जो ट्रांजैक्शन किया वो कुछ इस तरीके से थे। अलाउड शेड्यूल जो था कुछ इस तरीके से था कि पहले T1 ने शेयर्ड लॉक लिया, किस पे? एक्स पे। फिर रीड एक्स किया, फिर थोड़ी देर बाद रीड एक्स किया और उसके बाद अनलॉक किया एक्स को। फिर ये T2 की बारी आई
और इसने लॉक लिया एक्सक्लूसिव टाइप का एक्स डेटा आइटम पे, और उसके बाद इसने राइट किया और अनलॉक किया। अब देखो कि क्या ये लॉकिंग मैकेनिज्म की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ अलाउ कर रहे हैं सीरियल शेड्यूल? यस। किसी ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये सीरियलाइजेबिलिटी को अलाउ करेगा। सीरियलाइजेबिलिटी को अलाउ नहीं करता है, ये शेड्यूल को रन ही ऐसे करवाता है कि वो सीरियल शेड्यूल बना रहे। कोई शेड्यूल जो है वो आइसोलेटेड रहे, किस तरीके से? इसी तरीके से कि वो हम अलाउ ही नहीं करेंगे ना। अगर हमने T2 को यहां पे लॉक लेने को अलाउ ही नहीं किया, T2 को लॉक लेने को अलाउ ही नहीं किया, तो T2 रन ही नहीं कर पाया। इसकी वजह से T2 के जितने स्टेटमेंट्स हैं वो लेफ्ट बाद में शिफ्ट हो गए मतलब बाद में चलेंगे। कब चलेंगे? जब T1 अनलॉक करेगा तब। जब T1 ने अनलॉक किया तभी T2 चल पाया। होप आपको ये चीज समझ में आई हो। पारस ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स ब्रह्मास्त्र बैच सीओए के खत्म होने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पे जो मैं कंटिन्यू करूंगा, ब्रह्मास्त्र सीओए और डीबीएमएस। तो दो सीरीज में से एक खत्म हो जाएगी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की समझ में आई होगी। अब मुझे आप इस पे 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल लगा के बताओ। आप खुद से ट्राई करो कि कब लॉकिंग और कब आप अनलॉकिंग करेंगे, जिससे कि ये वाले जो T1 और T2 ट्रांजैक्शंस हैं या ये शेड्यूल जो है वो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करे। बताइए जरा, आप खुद से ट्राई करो एक बार। कब क्या होगा आप खुद से बताओ, समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि कैसे ये 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज होता है। जहां हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वहां परफॉर्मेंस डिक्रीज होता ही होता है, दैट इज फॉर श्योर। तो यहां भी अगर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि ट्रांजैक्शंस कुछ एक स्पेसिफिक वे में ही चले, शेड्यूल्स जो हैं वो लीनियर वे में या आइसोलेटेड वे में चले, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा तो डिक्रीज होगा ही होगा, डिग्रेड होगा ही होगा, पक्का। बताएं, कर रहे हो? देखो, आपको ना थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि कब कब एग्जैक्टली लॉक लेंगे और कब अनलॉक करेंगे। जब आपको ऐसा लगता है कि अब अनलॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए, कर सकते हैं। देखो, मल्टीपल वेज हैं कि आप कब लॉकिंग लेंगे और कब अनलॉकिंग करेंगे, है ना। सबसे पहले तो हमने रीड एक्स करने की कोशिश की। जब रीड एक्स करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? लॉक लेंगे शेयर टाइप का एक्स आइटम, है ना। अब आपकी मर्जी है कि आप अगर फ्यूचर देख रहे हो कि आपको वाई पे भी एक्सेस चाहिए तो आप यहीं पे वाई का लॉक ले लो, या फिर इस रीड एक्स करने के बाद वाई पे लॉक लो। जब आपकी मर्जी है आप तब ले सकते हो। आप यहीं पे एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक ले सकते हो, आपकी मर्जी। एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक वाई पे ले लो, उसके बाद रीड एक्स करो, या रीड एक्स करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे लॉक ले सकते हो एक्सक्लूसिव टाइप का वाई पे। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप एक्स पे लॉक अनलॉक नहीं कर पाओगे जब तक कि आप वाई पे लॉक एक्वायर ना करो। ये क्या रूल है सर? यही तो रूल था बबुआ। हमने कहा था कि पहले आपको सारे लॉकिंग ही करना है, किसी भी सीक्वेंस पे करो, कभी भी करो, कि पहले पहला लॉक लो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, जितने लॉक चाहिए लॉक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जब आप अनलॉक करना शुरू करोगे तो अनलॉक करने के बाद फिर आप लॉक नहीं ले पाओगे। लॉक फिर आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लॉक नहीं कर पाओगे
y को, क्योंकि आप अनलॉक कर दोगे अगर एक बार तो फिर लॉक नहीं ले पाओगे, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको यहां पे सिंपल सा ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पहले y पे लॉक लेना है, उसके बाद ही अनलॉक करना। पहले y पे लॉक लेना है, उसके बाद ही x को अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आप y पे लॉक लोगे और उसके बाद अनलॉक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सर कब कब ले लॉक y पे? आप यहां ले सकते हो, यहां पे 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 यहां तक कर सकते हो आप अनलॉकिंग, फिर कभी भी बाद में कर लो चलेगा। इस y को यूज करने के पहले पहले यहां तक आप लॉक कर सकते हो y को, बट अनलॉक x नहीं कर पाओगे। आप अनलॉक x नहीं कर पाओगे अंटिल यू टेक द लॉक। अगर आपने ये लॉक यहां ले लिया तो उसके बाद आप अनलॉक x कभी भी यहां से यहां तक कर सकते हो। ये है प्रोटोकॉल। अब ये जो चीज है ये आपको खुद से देखनी है कि कब कौन सा लॉक कब लेना है और कब रिलीज करना है, बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल। जो बेसिक 2PL प्रोटोकॉल है उसकी मेथड आपको देखनी है। अब देखो यहां पे ऐसा है कि अगर आपने यहां लॉक कर दिया y को भी, ठीक है, तो क्या ये WX का लॉक और रीड y का लॉक चल पाएगा? क्या होगा इतना अगर आप लोगों ने किया, इतना किया कि यहां पे x को लॉक कर दिया, रीड x कर दिया, फिर y को भी लॉक कर लिया, ओके, क्योंकि मैंने अभी तक x का लॉक रिलीज नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आप WX कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं, बट इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर? लॉक लेना पड़ेगा। राइट एक्स करने के पहले एक्सक्लूसिव लॉक लेना पड़ेगा एक्स पे, बट एक्स का लॉक तो अभी रिलीज हुआ नहीं। एक्स का लॉक तो अभी रिलीज हुआ नहीं, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। अब अगर ये नहीं चल पाया तो T2 कब चलेगा? जब X का लॉक आप रिलीज करोगे तब। कभी भी आपकी मर्जी हो तब रिलीज कर सकते हो, आप यहां करो, यहां करो, यहां करो। हमने दोनों लॉक तो ले रखे हैं Y पे, Y और X दोनों के लॉक ले रखे हैं, तो आप दोनों की लॉकिंग होने के बाद ही आप अनलॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप अनलॉकिंग स्टार्ट करोगे तभी ये X पे लॉक ले पाएगा। फिर जब Y का यूज हो जाएगा उसके बाद ही इसका Y का लॉकिंग हो पाएगा। आई बात समझ में? तो मल्टीपल वेज है। आप क्या कर सकते हो, ये लॉक एक्स को डिले करो, आप दोनों अनलॉक यहां पे करो, यहां करो अनलॉक एक्स और अनलॉक वाई, दोनों अनलॉक यहां करो। उससे क्या होगा? प्योरली लीनियर शेड्यूल बन जाएगा आपका पहले, या सीरियल शेड्यूल बन जाएगा। पहले पूरा T1 चलेगा, दोनों के अनलॉक होने के बाद ही ये लॉक होना शुरू होंगे। ये लॉक्स अनलॉक होने के बाद ही ये T2 स्टार्ट होना शुरू होंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन ये भी तो है कि हम अनलॉक एक्स यही कर दें। अनलॉकिंग तो शुरू हो सकती है ना अब, क्योंकि हमने एक Y पे लॉक कर दिया। अगर हमने अनलॉकिंग एक्स यहां शुरू कर दी तो क्या होगा? यहां पे इसके बाद में लॉक एक्स ये अलाउड हो जाएगा, बिल्कुल। एक्स पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अब मुझे रीड करना है वाई पे, क्या मैं रीड कर सकता हूं वाई पे? नहीं, क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है वाई पे। अगर एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है वाई पे और मैं यहां शेयर्ड लॉक लेने की कोशिश करूंगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, यहां पे ब्लॉक हो जाएगा। कब तक नहीं चलेगा ये? तब तक जब तक कि इसने WY करके अनलॉक नहीं करना है। तो उस केस में मेरा अलाउड ट्रांजैक्शंस या अलाउड शेड्यूल कैसा दिखेगा? ये अलाउड शेड्यूल्स हमारे या तो होंगे इस तरीके से कि पहले रीड एक्स चलेगा, फिर इसका राइट एक्स चला, फिर इसका राइट वाई चला, फिर उसके बाद ही इसका रीड वाई चलेगा। एक तो ये है कैसे, यहां पे अगर एक्स अनलॉक कर दिया तो यहां पे लॉक एक्स बिल्कुल अलाउड होगा, बट वाई पे तो लॉक ले नहीं पाएंगे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये शिफ्ट हो जाएगा, इसके चलने के बाद ही चलेगा। तो पहले राइट वाई चलेगा, वाई पे अनलॉक होगा, उसके बाद ही हम यहां पे शेयर्ड लॉक ले पाएंगे वाई पे। ये रहा। या फिर एक और मैंने कहा था कि अगर आप दोनों अनलॉक यहां पे करेंगे तो हमारा जो शेड्यूल चलेगा कुछ इस तरीके से चलेगा कि पहले आप रीड एक्स करो, फिर राइट वाई करो, उसके बाद में ही राइट एक्स और रीड वाई करो। इन बोथ द केसेस शेड्यूल हमारे सीरियल ही होंगे। ये भी हमारा सीरियल शेड्यूल की तरह बिहेव करेगा, ये भी, क्योंकि इसमें एक्स का एक्सेस T1 के बाद ही है, वाई का एक्सेस भी T1 के बाद ही है। तो पहले T1 चला, फिर T2 चला, ऐसा बिहेव करेगा हमारा
शेड्यूल। ये भी हमारा सीरियल की तरह बिहेव करेगा, ये भी सीरियल की तरह बिहेव कर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस पॉइंट को कि जितने भी शेड्यूल जो कि अलाउड है अंडर बेसिक 2PL इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ऑल्सो। अगर बेसिक 2PL के थ्रू आपने अलाउ किया है किसी शेड्यूल को, तो वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। क्यों होगा इसका रीजन बता देता हूं। अच्छा ये बताओ कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अगर कोई शेड्यूल नहीं है, तो वो शेड्यूल में जो हम एक ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं ना, याद है प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया था, उसमें साइकिल आ जाएगी। याद है आपको प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल के लिए अगर हम क्या बनाए, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाए, तो उसमें नो साइकिल आई, साइकिल नहीं आती है ना। बट अगर साइकिल आई तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया एक ट्रांजैक्शन है T1, दूसरा T2, तीसरा T3 और चौथा T4। और प्रेसिडेंस ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T1। साइकिल है, जी हां। अगर ये साइकिल है तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा? नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल में हम बोलेंगे नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, है ना। चलो अब मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बात करता हूं कि अगर कुछ ऐसा हमारा शेड्यूल है कि पहले T1 चला, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T1 वापस से, है ना। अब सुनिएगा क्या चल रहा है यहां पे अल्टीमेटली। अगर T1 चला और उसके बाद ही T2 चलेगा, ये एज का मतलब पता है आपको? आप एक्सप्लेन करो, आपको कुछ तो याद होगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मेथड का। हमने अगर T1 से T2 कोई एज बनाई है, तो इसका मतलब है कि कोई एक डेटा आइटम लेट्स से ABCDX कुछ पे यहां पे रीड या राइट हुआ है, और उसके बाद में उसी डेटा आइटम पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट T2 में बाद में आया, तभी जाके T1 से T2 एक एज हम बनाते हैं और बोलते हैं कि पहले T1 का ये रीड राइट चलेगा उस आइटम पे, उसके बाद ही T2 का वो कॉन्फ्लिक्टिंग रीड राइट चलेगा, है ना। हम ऐसा कहते थे ना। कैसे कैसे ये एज बनाते थे हम, कि हम बोलते थे कि T1 में सर यहां पे रीड एक्स है, तो T2 में कहीं ना कहीं बाद में जाके राइट एक्स होगा, या फिर यहां पे अगर राइट एक्स है तो यहां रीड या राइट होगा। ऐसे हम एज बनाते थे, है ना। तो अगर हमने यहां पे एक एज बनाई है तो T1 ने उस डेटा आइटम पे पहले एक्सेस किया, उसके बाद T2 ने, और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। और लॉकिंग मैकेनिज्म की बात करें तो अगर पहले T1 का स्टेटमेंट चलेगा तो क्या T1 उस पे लॉक लेगा, उसी डेटा आइटम पे क्या T1 लॉक लेगा या नहीं लेगा? लेगा, ऑफ कोर्स लेगा। उसके बाद ही जब T1 रिलीज करेगा तभी T2 उस पे लॉक ले पाएगा। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, क्या T1 लॉक लेगा उस आइटम पे? जी हां, जब T1 अनलॉक करेगा उस आइटम को तभी T2 उसको एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली T2 ने कोई तो डेटा आइटम ऐसा एक्सेस किया है पहले, जिसको रन करने के बाद ही T3 का स्टेटमेंट चलेगा, तो क्या T2 उस पे लॉक लेगा? बिल्कुल लेगा। पहले T2 लेगा, उसके बाद ही वो अनलॉक करेगा और फिर ही T3 यूज कर सकता है। सिमिलरली T3 से T4 भी सेम है कि T3 ने कोई डेटा आइटम एक्सेस किया, उस पे लॉक लिया, वो अनलॉक करेगा तभी T4 उसको एक्सेस कर सकता है। बट अगर आप कहते हो कि आपका एक ऐसा शेड्यूल है जो 2PL को फॉलो कर रहा है, तो ये वाली एज फिर नहीं आएगी उसमें। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी मैं बताता हूं, सुनिएगा गौर से। कि कोई ऐसा डेटा आइटम है जिसको T4 ने लॉक कर दिया, जब ये अनलॉक करेगा उसके बाद ही T1 उस पर लॉक करेगा। बट क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। क्यों नहीं? देखो मैं बताता हूं। T1 ने एक ऐसा डेटा आइटम लिया,
है ना, एक ऐसा डेटा आइटम लिया, लेट्स से टाइम लाइन यूनिट 1 पे, टाइम लाइन हमने देख लिया कि 0 पे T1 स्टार्ट हुआ, 1 पे इसने लॉकिंग शुरू कर दी, तो 1 पे इसने लॉकिंग शुरू करी और 2 पे इसने अनलॉक कर दिया उस डेटा आइटम को। जिस डेटा आइटम को इसने 2 पे लॉक करके अनलॉक कर दिया, 1 पे लॉक किया x को और अनलॉक कर दिया 2 टाइम यूनिट पे x को। फिर थोड़ी देर के बाद T2 उसको लॉक करेगा, 2 के बाद लेट्स से 3 पे इसने लॉक किया x को और 4 पे उसने अनलॉक कर दिया x को, है ना, डिपेंडेंसी है, ये अनलॉक करेगा उसके बाद ही ये लॉक कर पाएगा, करा इसने। फिर नीचे आए T3 ने 5 टाइम यूनिट पे लॉक किया x को और 6 पे उसको अनलॉक कर दिया, तभी जाके और T4 उसको एक्सेस कर पाएगा क्योंकि एज है सर यहां पे। अब इसने 7 टाइम यूनिट पे लॉक कर दिया x को और उसके बाद 8 पे अनलॉक किया। अब आप मुझे खुद बताओ कि एक बार अगर अनलॉकिंग शुरू हो गई तो 2PL में क्या आप फिर से कोई डेटा आइटम लॉक कर पाओगे? एक बार अगर अनलॉकिंग शुरू हो गई है तो क्या डेटा आइटम पे x पे वापस से किसी भी डेटा आइटम पे लॉकिंग शुरू हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या T1 अगर रिलीज करता है लॉक, कोई भी एक लॉक जो कि T2 को चाहिए था, तो उसके बाद क्या T1 कभी भी कोई भी लॉक ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो क्या ये एज आएगी? नहीं आएगी। दिस इज नॉट अलाउड इफ 2PL यूज्ड। अगर 2PL के अंडर में इफ शेड्यूल फॉलोइंग 2PL, अगर 2PL के थ्रू अलाउड है ये शेड्यूल जिसमें पहले T1 चले, फिर T2, फिर T3, फिर T4, तो T4 के बाद कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट T1 में नहीं चल सकता। ये एज नहीं आएगी, ये एज नहीं आई मतलब नो साइकिल मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो अगर कोई भी शेड्यूल जो है अंडर 2PL अलाउड है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पक्का होगा ही होगा। ये मैंने प्रूव भी कर दिया आपको सब सामने कि फिर उसमें क्या नहीं आएगा, उसमें साइकिल नहीं, उसमें साइकिल नहीं आएगी। आई बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये शेड्यूल है, क्या एक शेड्यूल जो है वो 2PL के अंडर अलाउड है कि नहीं है। जैसे कि ये वाला शेड्यूल मैंने दिया था, इसके लिए हम बोलेंगे कि ये 2PL में अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एज इट इज शेड्यूल नहीं चलेगा 2PL यूज करोगे तो। एज इट इज शेड्यूल नहीं चल पाएगा अगर आप 2PL यूज करोगे तो। 2PL यूज करेंगे तो यहां पे रीड एक्स के लिए लॉक किया, उसके बाद ये नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। कौन सा चलेगा? ये वाला। कौन सा चलेगा? ये वाला। ये है अलाउड। अगर आपको रियल में ऐसा दे रखा होता रीड एक्स राइट एक्स, तो आप बोलोगे 2PL में अलाउड है, ये नहीं चल पाएगा। दिस इज नॉट अलाउड अंडर 2PL। तो जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो आएगा कि ये आपको शेड्यूल दे रखा है, क्या ये शेड्यूल 2PL के अंडर अलाउड है कि नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया था ये वाला, क्या एग्जैक्टली ये वाला शेड्यूल हमारा 2PL के अलाउड था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने इस पूरे शेड्यूल को एज ए यूज नहीं किया, बिल्कुल नहीं। पहले हमने RX चलाया, ठीक है, फिर WX चलाया, ठीक है, बट उसके बाद हमें WY चलाना था, तभी RY चल पाया। ये देखो यहां पे, तो ये वाला शेड्यूल 2PL में अलाउड नहीं है। ये वाला है, ये वाला है, बट ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? इफ दिस इज द गिवन शेड्यूल, अब बताओ कि ये शेड्यूल जो है वो 2PL में अलाउड है कि नहीं। आप चेक कर लो कि वो 2PL में अलाउड रहेगा या नहीं रहेगा थ्रू लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, और बस बता दो कि ये अलाउड है और ये नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ लाइन्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, वो बड़े सिंपल से समझ में आ जाएंगे कि ये जो 2PL है, बेसिक 2PL, वो स्टारवेशन से सफर करवा सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस को। कैसे? आपके पास T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। एक T1 ट्रांजैक्शन है जिसमें आपके पास में कहीं ना कहीं राइट एक्स है, तो आपने
लॉक कर दिया x को एक्सक्लूसिव तरीके से, है ना। T2 है जिसमें कहीं राइट y है, तो आपने लॉक कर दिया एक्सक्लूसिव तरीके से y को। T3 है जिसमें राइट z है, तो इसने लॉक कर दिया एक्सक्लूसिव तरीके से z को। बट जब तक ये तीनों अनलॉक नहीं होंगे और कोई ट्रांजैक्शन इन तीनों को एक्सेस नहीं कर सकता। अब T4 में हमारे पास रीड x, राइट रीड y और रीड z है। क्या ये T4 चल पाएगा? तब तक नहीं चल पाएगा जब ये T1, T3, T4 तीनों के तीनों T2, T1, T2, T3 तीनों ट्रांजैक्शंस XYZ को एक एक करके अनलॉक नहीं कर देते, तब तक T4 पूरा नहीं चल पाएगा। तो T4 में सफर फ्रॉम स्टारवेशन, क्योंकि T4 को तीनों आइटम चाहिए, X भी चाहिए, Y भी चाहिए, Z भी चाहिए। अब बीच में कहीं और दूसरे ट्रांजैक्शन आ गए जो X को लेके चले गए, तो ये फिर से रुक जाएगा। चलो इसने X पे लॉक ले लिया, Y पे लॉक ले लिया, पर Z पे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि Z जो है बार बार इधर उधर दूसरे अलग अलग ट्रांजैक्शंस में यूज होते जा रहा है। तो उसकी वजह से एक ट्रांजैक्शन वेट कर सकता है फॉर लॉन्ग टाइम। आई बात समझ में? तो हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो है इस 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल जो बेसिक वाला है उसमें स्टारवेशन से सफर करे, है ना। तो यहां पे इसको थोड़ा और क्लियरली हम यहां लिख देते हैं। ये राइट एक्स करना चाहता है, ये भी राइट वाई करना चाहता है, ये राइट जेड करना चाहता है, और ये रीड एक्स वाई जेड करना चाहता है। तो लिख देते हैं T4 में स्टॉप हियर। उल्टा भी हो सकता है कि एक बड़ा ट्रांजैक्शन आया जिसने सारे डेटा आइटम पे लॉक ले लिए और वो यूज करे जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन जिनको एक आइटम ही चाहिए वो वेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर T4 पहले आ गया, तीनों पे उसने लॉक ले लिया, तो ये T1, T2, T3 तीनों फिर स्टाव करेंगे जब तक कि ये T4 उसको रिलीज ना कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है। अल्टीमेटली यहां हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस स्टारवेशन में जा सकते हैं, इंडेफिनिट वेटिंग में जा सकते हैं। आगे डेडलॉक भी हो सकता है। कैसे? आप एक बार पॉसिबिलिटी बना के देखो ना, डेडलॉक कैसे हो सकता है। बेसिक 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में डेडलॉक पॉसिबल है, बट कैसे है आप बताओ मुझे। आप एक बार ट्राई करके मुझे बताओ, डेडलॉक पहले होता क्या है ये बताओ। चलिए, डेडलॉक होता है कि दो से ज्यादा प्रोसेसेस, यहां पे हमारे पास एक प्रोसेस है, एक ट्रांजैक्शन, दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शंस ऐसी सिचुएशन में आ जाए फिर वहां से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं बढ़ सकती। स्टारवेशन और डेडलॉक में डिफरेंस ये आता है कि स्टारवेशन में हमें उम्मीद है कि वेटिंग चाहे इंडेफिनेट हो, बट हो सकता है कि इसका चांस आए और इसको लॉक मिल जाए। कब रिलीज होगा पता नहीं, बट मिल सकता है चांस कभी ना कभी इंडेफिनेट वेटिंग के बाद, और इसका काम बन सकता है। डेडलॉक का मतलब है कि खत्म। डेडलॉक का मतलब है कि खत्म, ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ ही नहीं सकती कुछ भी करके। नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है, कैसे कैसे देखो मैं बताता हूं। हमारे पास दो ट्रांजैक्शन हैं T1 और T2। T1 ने पहले X पे रीड करने की कोशिश की और T2 ने पहले Y पे रीड करने की कोशिश की। फिर T1 ने यहां पे Y पे राइट करने की कोशिश की और T2 ने Y पे X पे राइट करने की कोशिश की। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी पहले T1 चला, इसको रीड करना है X पे, तो हमारा जो डेटाबेस ट्रांजैक्शन है T1, उसमें रीड X करने के पहले हमें यहां पे लॉक करवाना पड़ेगा, तो एक शेयर्ड लॉक यहां हम यूज कर लेंगे। ठीक है, बट T1 रीड X करे
और उसके बाद राइट वाई के लिए वाई का लॉक करे आइटम, उसके पहले T1 प्रीएम्प्ट हो जाता है और T2 चलने लगता है कहां पे, डेटाबेस पे। अब T2 जो है वो क्या करता है, T2 रीड वाई करने की कोशिश करता है। क्या वाई पे अभी लॉक ले रखा है किसी ने, नहीं ले रखा है। तो अगर वाई पे लॉक नहीं ले रखा है तो क्या T2 वाई पे लॉक ले सकता है, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो T2 वाई पे लॉक लेने की कोशिश करेगा, एक्सक्लूसिव टाइप का या शेयर्ड टाइप का, ठीक है। तो ये T2 ने शेयर टाइप का लॉक लेने की कोशिश की, वाई पे हो गया लॉक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अनलॉक नहीं कर सकता वाई को, क्यों, क्योंकि इसको एक्स पे लॉक चाहिए। ये अनलॉक नहीं कर सकता एक्स को, क्योंकि इसको वाई पे लॉक चाहिए। और ये दोनों अनलॉक तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सारे लॉक एक्वायर नहीं हो जाते। अब क्या होगा कि T1 जो है वो वाई पे लॉक एक्वायर करने की कोशिश करेगा। यहां पे कलर चेंज कर देता हूं मैं, आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा कि यहां पे ये T1 कोशिश करेगा कि इसको एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक मिल जाए वाई पे, पर ये नहीं मिल पाएगा, अवेलेबल नहीं है लॉक। क्यों नहीं है अवेलेबल, क्योंकि वाई ऑलरेडी लॉक्ड है। वाई ऑलरेडी लॉक्ड है शेयर टाइप से। अगर शेयर टाइप से लॉक है तो उसको एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ले पाओगे। और थोड़ी देर बाद अगर T2 चलने आता है तो T2 एक्स पे लॉक लेने की कोशिश करेगा, एक्स पे लॉक लेने की कोशिश करेगा एक्सक्लूसिव टाइप का। T2 भी नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी नॉट अवेलेबल है। तो अगर T1 और T2 एग्जीक्यूट करते जाएंगे, दोनों को लॉक नहीं मिलेगा। ये Y की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, ये X की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, दोनों ब्लॉक। अब ये कब खुल सकता है, ये अनब्लॉक तब होगा जब Y रिलीज हो, बट ये Y रिलीज करेगा नहीं T2, क्यों, क्योंकि इसको X पे लॉक नहीं मिल रहा है। जब तक इसको लॉक मिलेगा नहीं तब तक अनलॉक करेगा नहीं, है ना। जब तक सारे लॉक मिल नहीं जाते तब तक अनलॉकिंग की फेजिंग नहीं स्टार्ट हो सकती। सिमिलरली T2 किसकी वजह से ब्लॉक्ड है, X डेटा आइटम की वजह से। अब जब तक X का डेटा आइटम रिलीज नहीं होगा ये अनब्लॉक नहीं हो पाएगा। ये अनब्लॉक क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि X डेटा आइटम T1 से रिलीज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी अनलॉकिंग तो तभी हो पाएगी ना जब ये दोनों डेटा आइटम को लॉक करे, उसके बाद ही अनलॉकिंग शुरू होगी। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता ही ये है, पहले लॉक 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 लॉक, उसके बाद अनलॉक 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 अनलॉक। तो क्या दोनों फंस जाएंगे, जी हां। ये अगर हम लिखें यहां पे नॉट अवेलेबल, इसकी जगह पे लिख देंगे ये ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड हो गए एक दूसरे की वजह से, और कभी भी अनब्लॉक नहीं हो पाएंगे, डेडलॉक हो जाएगा। कभी भी अनब्लॉक नहीं हो पाएंगे, डेडलॉक हो गया। लॉक एक्सक्लूसिव एक्स के ऊपर अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, किसको अनलॉक करने गए, यहां पे वाई को अनलॉक करने जाओगे तो तुम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल समझ ही क्या रहे हो बच्चा। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि हम अनलॉक तभी तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे सारे लॉक्स एक्वायर नहीं हो जाते। लॉकिंग एक बार अगर आपने अनलॉकिंग शुरू कर दी, तो उसके बाद फिर लॉक नहीं ले पाओगे। आप कह रहे हो पहले हम लॉक लें फिर रिलीज करें, फिर दूसरा लॉक लें रिलीज करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 फेज हो जाएंगे। यहां पे सिर्फ 2 फेज में काम करना है, पहले लॉक 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 लॉक, उसके बाद अनलॉक 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 अनलॉक। तो हम यहां पे अनलॉक कर ही नहीं पाएंगे अनटिल हमारे पास सारे लॉक्स एक्वायर नहीं हो जाते। तो क्या होगा, क्या डेडलॉक होगा, बिल्कुल होगा, डेडलॉक हो सकता है। देखिए ये कंडीशन है डेडलॉक की कि पॉसिबल है। द शेड्यूल में सफर फ्रॉम डेडलॉक, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं। डेडलॉक या स्टारवेशन की सिचुएशन जो है वो में अराइव वाली सिचुएशन ही होती कि अगर शेड्यूल इस तरीके से चला, लॉकिंग इस तरीके से हुई, तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है। तो हम स्टारवेशन और डेडलॉक दोनों को हमेशा इस तरीके से ही देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से अगर एग्जीक्यूशन हुआ तो डेडलॉक हो सकता है, इस तरीके से अगर लॉकिंग हुई तो डेडलॉक हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ही ढूंढते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमेशा ही डेडलॉक होगा या हमेशा डेडलॉक नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं हमेशा डेडलॉक नहीं होगा, किसी भी केस में आप रन करके देख लो, दैट इज ट्रू। कि हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल में डेडलॉक कभी नहीं हो पाएगा,
या एक पर्टिकुलर लॉकिंग मैकेनिज्म में डेडलॉक कभी नहीं हो पाएगा, चाहे आप कैसे ही रन कर लो, कैसे ही लॉकिंग लगा लो। लॉक कब करना है, अनलॉक कब करना है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से जब आप लॉक करना चाहो कर सकते हो, जब आप अनलॉक करना चाहते हो कर सकते हो, डेडलॉक होगा ही नहीं। हाँ ये कह सकते हो, बट ऐसा नहीं कह सकते आप कि हमेशा डेडलॉक ही होगा। डेडलॉक की पॉसिबिलिटी डिफाइन की जाती है बस। चले, तो आज का जो हमारा सेशन था वो हो गया खत्म। हम नेक्स्ट देखेंगे दो और टाइप के टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये क्या है, कैसे 2PL जो बेसिक वाला है उससे अलग है, और किस तरीके से ये और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हमारे शेड्यूल्स पे, ताकि शेड्यूल और बेहतर और अच्छा हमारा बने और रिजल्ट जो है इनसे बेहतर आए। तो ऐसा क्या है स्ट्रिक्ट और रिगरस 2PL प्रोटोकॉल में, जो कि बेसिक 2PL प्रोटोकॉल जो है वो नहीं इंप्लीमेंट कर सकता या नहीं हमें दे सकता है, वो हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। अगली क्लास जो हमारी लगेगी वो लगेगी मंडे को। जी हाँ दोस्तों, मंडे को। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी मंडे से कंटिन्यू रहेंगी सारी क्लासेस। अभी हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से ही रहेगा। क्लासेस का शेड्यूल सुन लीजिएगा, ठीक है। 9:15 AM हमारी क्लासेस रहेंगी DBMS की YouTube पे, और 5:15 PM हमारा COA का ब्रह्मास्त्र बैच चलेगा YouTube पे। ये दोनों मंडे ऑनवर्ड्स हमारे कंटिन्यू होंगे। एक क्लास हमारी आज भी है, सैटरडे को भी, COA की 5:15 PM पे। जितने लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे ही ब्रह्मास्त्र बैच के 6-7 लेक्चर्स और बचे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में OS इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा हिंदी में। मैं OS को इसीलिए रोक के रखा है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी एक बार इंग्लिश में रिकॉर्डेड है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके सामने। तो अगर आप चाहते हैं तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको अभी थोड़ा सा टाल के रखा हुआ है ना। तो ये दोनों सेशंस आपके मंडे ऑनवर्ड्स लगेंगे। आज एक क्लास जो रहेगी COA की, जो कल नहीं लग पाई, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक वीक में मुझे लगता है COA का पूरा ब्रह्मास्त्र बैच का लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे स्टार्ट कर देंगे हिंदी वाला, है ना। चलिए, अगर आप लोग गेट 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि सर 23 का हम पहले अटेम्प्ट देंगे, ऐसे ही फिर देखेंगे 24 का सब्सक्रिप्शन लेना एंड ऑल, अभी से स्टार्ट कर दो। एक या दो कोर्सेज जो भी आपके बचे हुए हैं, टेस्ट सीरीज बची हुई है, आपका जो एक्सेस बचा हुआ है, वो सब कुछ आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से करो, ताकि एंड मोमेंट पे भी 23 का प्रिपरेशन आपका बेस्ट अच्छा हो जाए। एक मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो 15 मंथ का पेमेंट करने पे आपको 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कोड लगा लीजिएगा ये, ताकि आपको डिस्काउंट, ये ऑफर और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। बट ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 30th ऑफ अक्टूबर, कल तक ही अवेलेबल है। फिर देखो ये क्या है, ये है हमारे पास कि आपके पास अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शंस हैं, प्लस आइकॉनिक लाइट में आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस में आपको सारी क्लासेस एक्सेट्रा मिल जाएगा। आइकॉनिक में एडिशनली मिलेगा आपको पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान, 1-on-1 पर्सनलाइज्ड कोच। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें ले सकते हैं आप। 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो गेट 23 को आपको कवर करके देगा, और इसके थ्रू आप ब्रह्मास्त्र बैच को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मास्त्र बैच को, पर ब्रह्मास्त्र प्लस बैच को, प्लस दूसरे और भी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। 4 मंथ में अपनी प्रिपरेशन को एंड मोमेंट बूस्ट दे सकते हो। अच्छा, अभी जो हमने लाइट सब्सक्रिप्शन है उसको फिर से चेंज कर दिया है। अब लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, ओनली टेस्ट सीरीज। आप देख सकते हैं 1 साल की टेस्ट सीरीज और 2 साल की टेस्ट सीरीज का प्राइसिंग बहुत 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 कम है। ये टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आपको 55 अराउंड टेस्ट मिलेंगे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं इस लाइट सब्सक्रिप्शन में, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट एक्सेस करने को मिलेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको एक्सेस करने को मिलेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो कुछ ब्रांचेस, ढेर सारे टेस्ट हैं,
प्लस डाउट रिजोल्यूशन सेशन है विद एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके लिए भी आप डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं ये, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए इसमें भी 10% का। इसके अलावा एक नई बैच 28 ऑफ अक्टूबर मतलब कल से स्टार्ट हुई है वह बैच, जिसमें आपको ये देखो इंग्लिश में ही पूरा लेक्चर सीरीज मिलेगी, ओनली इन इंग्लिश। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिस्काउंट के साथ चाहिए, तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है 30 ऑफ अक्टूबर मतलब कल सुबह 11 बजे होने वाली है, इसको आप लिख सकते हो। ये स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी है। एनरोल करने के लिए आपको अगर कोड पूछा जाए, अनलॉक कोड या एनरोलमेंट कोड, किसी भी टाइप का कोड पूछा जाए, तो आप ये लगा दीजिएगा VDEEP10। इस कोड को लगाने से ये फ्रीली अनलॉक हो जाएगी। इस कॉम्बैट में आपको सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, ओनली इंजीनियरिंग मैथ और एप्टीट्यूड के। और अगर आपकी रैंक आई है 90% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन पे। अगर आपकी रैंक है 2 से लेके 5 तक तो 70% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 6 से लेके 10 आपकी रैंक है तो 50% का स्कॉलरशिप, 11 से 50 पे 30% और 51 से 150 तक आपको 25% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आपको अगर ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, तो जल्दी से आप इसके लिए एनरोल कर दीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कोई आपको पैसा नहीं देना है इसके लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में जो कि है शाम में 5:15। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग।